मंत्री प्रताप सिंह काशरवास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप जी, अब क्या कहूँ मैं आपसे सर, ये अब जीती हुई बाजी आप हार गए हैं। जिला प्रमुख के लिए आपकी तस्वीर पूरी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बोर्ड बन गया है भाजपा का सर। देखिए, आप ये मानकर चलिए, जिस बोर्ड को लेकर ये खुश हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नाक काट दी राजस्थान की जनता ने। जिला परिषद चुनाव में हार गए, पंचायत समिति चुनाव में हार गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, और डोटासरा जी का नाम लेकर बोला था कि इनके घर में टोटा पड़ जाएगा। इनके घर में टोटा पड़ गया वोटों का। पैसे के दम पर यदि आप 2 वोट तोड़कर ले गए धोखाधड़ी करके और इसमें खुश हो रहे हो, तो इससे कोई भला होने वाला है कि इससे क्या हो जाएगा? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को जनता ने वोट दिया, कांग्रेस को सीटें ज्यादा आई कांग्रेस की। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज ये साबित कर दिया कि पहले जो इन्होंने बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की थी राजस्थान में, तो वो ही कर्म इन्होंने यहाँ पे किया। तो इससे कोई जनता में अच्छा मैसेज नहीं गया है। आप 2 वोट लाकर राजेंद्र राठौड़ और ये सतीश पूनिया जी जो खुश हो रहे हैं, ये कहीं नजर नहीं आएंगे। जयपुर की धरती पर या राजस्थान में विकास तो कांग्रेस की गहलोत सरकार ही करेगी। बात हो गई ना, ये हार के पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या आपको लगता है ये ऐसा क्यों हो गया अचानक से? आप तो जीत रहे थे, आप तो बहुमत में थे। देखिए, ये जो पूरा मामला है, इस मामले में मैं नहीं था। पार्टी अलग अलग जिम्मेदारी तय करती है। रूरल में हमारे जो वहाँ के लोकल, मेरे यहाँ जयपुर में चुनाव था, हमने हेरिटेज में हमारी मेयर बनाई, और ये जो चुनाव था इसमें जिम्मेदारी अलग अलग तय होती है। जिम्मेदारी मेरे पास नहीं थी। तो जिम्मेदारी जिन नेताओं के पास थी, ये तो वो अब पार्टी मंथन करेगी आखिर क्या कारण रहे। मेरे पास ये जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जयपुर में जीती कांग्रेस और जोड़ तोड़ से इन्होंने जिला प्रमुख अपना बना लिया। कौन पूछेगा इस जिला प्रमुख को? कौन पूछ रहा है? लेकिन कौन होते हैं जिला प्रमुख? प्रताप जी, ये करके आप जिला प्रमुख बन जाओगे। आपकी पार्टी को लेकर, आपकी सरकार को लेकर, प्रताप जी कोई नहीं पूछ रहा है तो जिला प्रमुख। अच्छा प्रताप जी सुनिए, आपकी पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है, अभी भी बीजेपी के लीडर्स को हम सुन रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि अब कांग्रेस अपने लोगों को सुरक्षित अपने पास नहीं रख सकती है, तो फिर इसमें हम क्या करें? ये जो बड़ी बड़ी बातें करे उनको को अपना घर संभालो, ज्यादा डायलॉगबाजी नहीं करे। बीजेपी के नेताओं को खुद के बारे में बहुत गलतफहमी है। खुद की पीठ थपथपाते रहते हैं। चुनाव से पहले तो कह रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे, अब भाषा बदल गई, कह रहे हैं कांग्रेस अपने लोगों को संभाले। तो कांग्रेस तो चुनाव जीत कर आई ना, तोड़कर वो ले गए। क्या इन्होंने भाई उधर से कि भाई हम आपको बना देंगे, आप इधर आ जाओ, और जो खेल इन्होंने खेला बीजेपी ने, चलिए आपने खेल खेल लिया, अब आगे क्या? आगे क्या होगा? बीजेपी क्या तीर मार लिया बीजेपी ने? कौन पूछ रहा है? ये इस तरह से हुआ नहीं करता। ये जो एंटी डिफेक्शन बिल की बात कर रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि हमें कांग्रेस तोड़फोड़ कर सकती है। तो बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखे की राजनीति, बेईमानी की राजनीति, चोरी की राजनीति बीजेपी करती है। यहाँ पर आप भी मानते हैं ना सर कि आपके घर तोड़ने में, घर ही तोड़ना इसे कहेंगे, उसमें कामयाब हो गई बीजेपी। जिला प्रमुख का पद ही क्यों ना हो, कुर्सी क्यों ना हो, कुर्सी जो भी हो बहुत महत्वपूर्ण होती है सर, बहुत बड़ा फैक्टर कुर्सी की पूरी लड़ाई है। तभी तो जीत गए। मैं कम मना कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन बीजेपी ने तो अपनी औकात दिखा दी ना। तो बड़े भारी सूरमा हो गए क्या बीजेपी वाले? कौन पूछ रहा है बीजेपी वालों को? पता नहीं चलेगा बीजेपी का अगला राजस्थान का विधानसभा चुनाव हारेगी, इन्हीं कर्मों से हारेगी, और जनता इनको माफ नहीं करेगी। लेकिन आपके लोग भी तो चले जाते हैं ना सर। चोरों को ध्यान रखना है इनका। ये बीजेपी वाले वोट तुम देते नहीं हो, फिर भी ये गड़बड़ करने का इलाज करना है अगले चुनाव में। अच्छा ठीक है, अब वो बुलाते हैं, आपके लोग भी चले जाते हैं। आत्ममंथन करने की आवश्यकता आपको भी खुद में है सर। बहुत शुक्रिया आपका।